प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड से संबंधित सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वीपीआई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाते हुए। चलिए पहला सवाल को देख लेते हैं। पहला क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रमा, जनरल पिनाशे, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन। तो बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में। तो वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है 2 नंबर में, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1948, 1949 या 1950। तो आप लोग बताएंगे कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। वहीं अगर आपको पूछ लें कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, अगर बांग्लादेश के बारे में पूछ लें तो बांग्लादेश का आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वहीं अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है ये 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ये कहीं से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा सवाल है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ये समता पार्टी जो है इसका विलय हो गया था जनता दल यूनाइटेड के साथ। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के साथ समता पार्टी का विलय हो गया था। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? देखिए नगर निगम है तो इसकी आय का स्रोत कौन सा नहीं होगा? देखिए मकान कर, तो ये तो स्रोत है। आयकर, देखिए आयकर जो है ये केंद्र सरकार लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये इसका स्रोत नहीं है, जो कि ऑप्शन सही आंसर इस सवाल का हो जाएगा। वहीं जल कर जो है ये भी नगर निगम की आय का स्रोत है और शौचालय कर भी है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा वो है ग्राम सभा। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की आयु के बारे में तो इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष का। ध्यान रखेंगे इस बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर में, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो ये है स्थानीय स्वशासन आते हैं अनुच्छेद 40 में। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर में, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में जो है एक छोटे स्तर पर होता है तो यहाँ पे दीवानी मामलों को सुलझाया जाता है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फौजदारी मामले होते हैं ये बड़े मामले होते हैं तो ये ग्राम कचहरी में सुलझाए नहीं जाते हैं। अगला है 9 नंबर में, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगा, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या संविधान। तो देखिए यहाँ पे अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और संविधान को टिक करके आते हैं, लेकिन संविधान जो है ये लोकतंत्र का प्राण नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984 या 1999। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। बिल्कुल ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चलिए 11वां सवाल है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या हिगेल। तो देखिए इस बात को किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में, भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पे संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। वही अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपको पूछ ले कि संसदीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन की संविधान से। किस संविधान से? ब्रिटेन की संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला है 13 नंबर में, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 16 वर्ष, 18, 21 या 25।
तो देखिए वोट देने का अधिकार आप लोगों को पता है कि वयस्क मताधिकार होता है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। बिल्कुल यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है ये वोट देने का जो मतलब उम्र था, न्यूनतम उम्र वो था 21 वर्ष का। ठीक है, 21 वर्ष का था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, तो वोट देने के आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 14 नंबर सवाल है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद या इनमें सभी। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है, चुनौती का मतलब रुकावट होता है, तो अफसरशाही ये भी बिल्कुल रुकावट है। अशिक्षा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। जातिवाद भी इसकी एक चुनौती है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975, 1980, 1985 या 1990। तो आपको बता दें अब तक कुल भारत में 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। एक पहला लगा था 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध में, दूसरा लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और तीसरा 1975 में भारत के आंतरिक कारणों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है। वही बात कर लेते हैं, ये 1975 तो ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर में, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें, जो सुनामी है ये एक प्रकार का समुद्र में क्या है, भूकंप है। तो जब समुद्र में भूकंप आता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। यहाँ पे लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज उठती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक उठती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कहाँ घर का निर्माण करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सागर तट से दूर करना चाहिए, ऑप्शन बी में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर में, सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय या मिट्टी की लवणता। तो सुखाड़ का कारण क्या है? तो जल का अभाव। क्या है? जल का अभाव। जब जल की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। लोकप्रिय का मतलब जो सभी लोग यूज़ करते हैं संचार के लिए, वो कौन सा साधन है? क्या वो सार्वजनिक टेलीफोन है? तो देखिए टेलीफोन इस ज़माने में तो संचार का लोकप्रिय साधन नहीं है। वॉकी टॉकी ये भी अभी फ़िलहाल नहीं है। दूरदर्शन या रेडियो। तो बात कर लेते हैं, रेडियो भी अभी फ़िलहाल उतना प्रचलित है नहीं। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, यानी जो टीवी है उसके माध्यम से लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, तो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं। संचार का सबसे ज़्यादा माध्यम है। लेकिन अगर सही आंसर की बात करें इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। मोबाइल जो है ये संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चलिए अगला है 19 नंबर में, बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तलों पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता या इनमें सभी। तो देखिए जल भी अधिक होने से बाढ़ आ जाती है, वर्षा भी अधिक होने से। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क्या अंडाकार होनी चाहिए, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो देखिए भूकंप रोधी घर के निर्माण के लिए घरों का आकार आयताकार होना चाहिए। बिल्कुल जो है आयत की तरह होना चाहिए, ताकि जो घर में स्ट्रेंथ बनी रहे और भूकंप में ये टूटे ना। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21वां सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र? तो आप लोग को क्या लगता है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए झारखंड जो है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है ये लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, लोहे का और बॉक्साइट का। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, वहीं कर्नाटक में जो है यहाँ पे सोने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। 22 नंबर सवाल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। बिल्कुल यहाँ पे चूना पत्थर से ही सीमेंट को बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18 या 20? तो सार्वजनिक क्षेत्र के 18 तेल परिष्करण केंद्र कितने हैं? बिल्कुल 18 हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर है। ठीक है, हालांकि हीराकुंड परियोजना जो है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है।
ये किस नदी पर है? तो बिल्कुल महानदी पर है। और अगर आपको पूछ ले कि किस राज्य में है, तो ध्यान रखना है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। चलिए 25 नंबर सवाल है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है, जो जीव जंतुओं के दबने से, पृथ्वी के नीचे दबने से बने हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, कैगा, नरोड़ा, तारापुर? तो अगर भारत के प्रथम विद्युत गृह की बात करें तो ये हो जाएगा तारापुर। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हालांकि जो तारापुर विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र भी है। अगर कलपक्कम की बात करें तो ये है तमिलनाडु में, और नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है 29 नंबर में, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूंकि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है तो भूताप कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर में, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो देखिए सिंदरी जो है इसका संबंध किससे है? उर्वरक उद्योग से है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर में, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? चित्तरंजन लोकोमोटिव, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, नागपुर रेलवे वर्कशॉप या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? तो एशिया में सबसे पुराना कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पे जमालपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। अगला है 30 नंबर में, सिलिकन शहर किस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद? तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि सिलिकन शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेंगलुरु जो है यह आईटी हब है। ये क्या है? आईटी हब, यानी आईटी के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, जिस कारण ये शहर हमेशा चमकता धमकता रहता है, तो इसलिए इसे सिलिकन शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है 31 नंबर में, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? तो मंदार पहाड़ी कहाँ है? तो ये बांका जिले में है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल कई बार पूछा भी गया है बिहार डीएलएड में, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि ये आपको फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। अगला है 31 नंबर में, 32 नंबर में, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं? तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। और इसे किसने विकसित किया था? तो शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने सासाराम नगर को विकसित किया था। इन्होंने शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया था सासाराम में। चलिए अगला है 33 नंबर में, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, और यह है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और यह गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है सदिया से धुबरी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये सदिया से धुबरी तक है। अगला है 34 नंबर में, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन उद्योग, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्तरंजन लोकोमोटिव? तो उपभोक्ता उद्योग मतलब होता है जिनसे उपभोक्ता डायरेक्ट रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वो कौन सा उद्योग हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे है 35 नंबर सवाल में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में। गो से गिर, गो से गुजरात, याद रखेंगे गुजरात में है। ठीक है, वहीं पे असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण, जो आपको ध्यान रखना है। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही कहाँ है? असम में है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण जिले में है।
36 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए आपको बता दें, अब तो कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। आपको कैसे याद रखना है, तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, रेडियो न्यूज़। क्या याद रखेंगे, रेडियो न्यूज़। चूँकि आप लोग रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे रेडियो न्यूज़। रेडियो से आप रखेंगे रियो डी जेनेरो। क्या याद रखेंगे, रियो डी जेनेरो। यहाँ पे जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उसके 5 साल बाद 1997 ईस्वी में हुआ था। न्यू से आपको क्या याद रखना है, न्यूयॉर्क याद रखना है, ठीक है। न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वहीं जो से आपको क्या ध्यान रखना है, जोहान्सबर्ग, यानी जोहान्सबर्ग जो है यहाँ पे तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये भी इसके 5 साल बाद हुआ था, यानी 2002 में हुआ था। तो यहाँ पे प्रथम की बात करता है तो रियो डी जेनेरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला है 37 नंबर में, निम्न में कौन खरीफ फसल है, गेहूं, चना, मटर या कपास। तो बिल्कुल कपास जो है यह खरीफ फसल में आता है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं गेहूं, चना और मटर यह रबी फसलों में आता है। 28 नंबर है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नौरोजी या लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 39 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आप लोग बताएंगे कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है। तो एकमात्र राज्य है भारत का राजस्थान, जहाँ पे क्या है, तो रेगिस्तान है, मरुस्थल है इसलिए। और यहाँ पे कौन सा रेगिस्तान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किस रेगिस्तान का विस्तृत रूप है। तो ये है थार मरुस्थल का, कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। अगला है 40 नंबर में सवाल, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तरी पूर्वी रेलवे। तो सबसे छोटा जो रेल क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी रेलवे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने खुद से कितने सवालों को हल कर पाया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरह के सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।